नमस्कार दोस्तों। मिस्र देश की मम्मी के बारे में आपने जरूर सुना होगा या इनसे जुड़ी कई फिल्में देखी होंगी। इजिप्ट के पिरामिडों में दफन है ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे इन रहस्यमयी मम्मियों के बारे में जिन्हें लेकर कई अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। मिस्र के फराओं को कौन नहीं जानता। ये प्राचीन समय में अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखते थे। जिस प्रकार एक तितली जन्म के समय निद्रा के दौरान एक कोकून में रहती है, उसके बाद उठने पर वह तितली बनती है, ठीक उसी प्रकार से फराव मरने के बाद विशेष प्रकार के लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद हो जाते हैं। उनका मानना था कि तितली की तरह उनके जीवन में भी एक नई शुरुआत होगी। आज इजिप्ट की मम्मी विश्व भर में लोकप्रिय है। ये मम्मी उन फराओं की है। फराओ एक उपाधि थी जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनकी लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड सुरक्षित रखते थे। इसी वजह से मिस्र के कई महान राजाओं और गुरुओं को मम्मीफिकेशन करके रखा गया। मिस्र की सभी मम्मियों को पिरामिड में रखा गया था। उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि पिरामिड एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं। इस कारण एक खास तरह की ऊर्जा इस क्षेत्र में आती है जो इन मम्मियों को सलामत रखती है। हालांकि जितनी जिज्ञासा पुरातत्वविदों को किंग तूतनखामेन की मम्मी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और से होगी। रिसर्च में इस बात का पता चला कि किंग तूतनखामेन मात्र 9 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे और उनकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हुई थी। उनकी गिनती गिने चुने कुछ सम्राटों में की जाती है जिन्हें मिस्रवासी देवता मानते थे। तूतनखामेन की मम्मी को साल 1928 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने ढूंढा था। कई मान्यताएं कहती हैं जिस किसी ने भी इन मम्मियों को छेड़ने की कोशिश करी, उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। इसी वजह से तूतनखामेन का जब मकबरा ढूंढा गया, उस दौरान कई लोग डरे हुए थे। स्थानीय लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिडों के पास रात के समय कई मम्मियां घूमती है। यही नहीं, कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें रात के समय किंग तूतनखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मी से जुड़े ऐसे कई रहस्य जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। युवा राजा का वो रहस्यमयी मकबरा जिसे हर छूने वाले की जान ले ली गई। इजिप्ट के पिरामिड और मम्मी के वैज्ञानिकों के साथ आम लोगों की दिलचस्पी भी रही है। इन पर दशकों से रिसर्च चल रही है। इसी कड़ी में ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट निकोलस रिवर्स ने दावा किया कि तूतनखामेन की कब्र के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा है जिस तक पहुंच सके तो रहस्य की दूसरी दुनिया खुलेगी। ये दावा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पुरातत्वविद इस पर हाथ डालने से कतराते हैं। दशकों तक इजिप्ट की ममीज पर स्टडी कर चुके निकोलस का कहना है कि दरवाजे के भीतर तूतनखामेन की मां क्वीन नेफरतीति की मम्मी हो सकती है, जिसने पति की मौत और बेटे के बड़े होने से पहले कुछ वक्त मिस्र पर राज किया था। निकोलस ये दावा पहले भी कर चुके हैं। हालांकि ज्यादातर पुरातत्वविद अब भी तूतनखामेन की कब्र को छेड़ने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है किसी भी तरह इसे छेड़छाड़ की गई तो वो जान से जा सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। पिता की मौत के बाद जब वो गद्दी में बैठे, उनकी उम्र लगभग 9 साल रही होगी। उनके दौर में देश के हाल क्या थे इसकी जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ये पता लगता है कि इस राजा के समय बहुदेववाद का चलन रहा होगा जो कि उनसे पहले नहीं था। इजिप्ट में कई देवी देवताओं की पूजा होने लगी जिन सबके अपने प्रतीक और मान्यताएं थी। कम उम्र के इस राजा की मौत पैर या शरीर की हड्डी टूटने से हुई थी। साल 2010 में वैज्ञानिकों ने तूतनखामेन के अवशेषों में मलेरिया के परजीवी भी पाए। इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि राजा को मलेरिया भी हो गया होगा, साथ में हड्डी के कमजोर होने की कोई बीमारी रही होगी। इसी में 1324 ईस्वी पूर्व उनकी जान चली गई। हड्डियों की बीमारी के बारे में पुरातत्वविद इसलिए भी अंदाजा लगाते हैं क्योंकि प्राचीन मिस्र के हर आर्ट में ये राजा बैठा हुआ ही दिखता था। जांच में ये भी माना गया कि राजा को क्लेफ्ट लिप यानी फाक होठों की भी समस्या रही होगी। वही कई पुरातत्वविद समेत इतिहासकार मानते हैं कि राजा को साजिश करके मारा गया होगा। मिला रहस्यों का खजाना। इजिप्ट में मम्मियों को काम में पहले ही चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी खोज 1922 में हुई। इसी साल नवंबर में अंग्रेज हावर्ड कार्टर और उसके सहयोगी जॉर्ज हावर्ड इजिप्ट के लक्सर शहर में तूतनखामेन का मकबरा खोज निकाला। ये बिल्कुल साबुत था और खजाने से भरा हुआ था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया। जोर शोर से चलती ये खोज धीमी पड़ी।
जब एक के बाद एक इससे जुड़े लोगों की कथित तौर पर रहस्यमयी मौत होने लगी। इसकी कब्र में 5358 वस्तुएं मिली, जिनकी एक ठोस सोने की ताबूत, चेहरे का मुखौटा, सिंहासन, तीरंदाजी धनुष, तुरही, एक कमल चालीसा, 2 इमियट फेटिश, सोने के पैर, स्टॉल आदि सब चीजें मिली। इनको सर्च करने में 10 साल लग गए। हाल के विश्लेषण से पता चलता है कि कब्र से बरामद एक खंजर में उल्का पिंड सोना लोहे का ब्लेड था। मिस्र की राजधानी काहिरा में पिरामिड मच्छर काटने से की गई जान। सबसे पहला शिकार बने जॉर्ज हावर्ड, जिन्हें लॉर्ड कार्वनर भी कहा जाता था। इन्हें ही मकबरे की खुदाई पर पैसे लगाए थे। संक्रमित मच्छर के काटने पर उन्हें मलेरिया भी हो गया और साथ साथ निमोनिया भी। तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के दौरान कथित तौर पर राजधानी काहिरा की बिजली चली गई। अंधेरे में डूबे हुए जॉर्ज की मौत हुई। बाद में कई जानने वालों ने आरोप लगाया कि जॉर्ज ने ताबूत के पास से कई कीमती चीजें चुराकर अपने जानने वालों को तोहफे में दी थी, इसलिए उस पर श्राप का असर हुआ। चल पड़ा मौतों का सिलसिला। तूतनखामेन का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्कीवेल डगलस रेड एक्सरे के तुरंत बाद बीमार पड़े और 3 दिन के भीतर खत्म हो गए। इसी तरह से लॉर्ड कार्वनर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेडले की रहस्यमयी ढंग से होटल में अपने कमरे में मृत पाए गए। रिचर्ड मकबरे के भीतर घुसने वाले दूसरे शख्स थे। अमेरिकी इजिप्टोलॉजिस्ट एरन एम्बर खुद मकबरे में नहीं गए, लेकिन वहां जा चुके तमाम लोगों से एम्बर की अच्छी बनती थी। यहाँ तक कि उन पर किताबें भी लिख रहे थे। द इजिप्टियन बुक ऑफ द डेड शीर्षक की किताब लिखे जाने के दौरान उनके घर पर आग लग गई। एम्बर किताब के अंशों को बचाने के लिए आग में धधकते कमरे में घुस गए और वापस नहीं निकल सके। ताबूत को श्रापित माने जाने लगा। एक एक करके 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। कोई अचानक तेज बुखार से मरा तो किसी ने खुदकुशी कर ली। जल्द ही माना जाने लगा कि राजा तूतनखामेन का ताबूत श्रापित है। उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने वालों को मरना ही पड़ता है। इसे ही कर्स ऑफ द ममी एंड फिरौन का श्राप भी कहा गया, जिस पर कई हॉलीवुड फिल्म बन गई हैं। बता दें कि फिरौन प्राचीन इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा डर तूतनखामेन को लेकर ही रहा है। कहा जाने लगा कि खुदाई के ताबूत के पास लिखा हुआ था कि जो भी सोए हुए राजा को परेशान करेगा, मौत हल्के पंखों पर उड़ते हुए उसे ले जाएगी। हालांकि इस तरह की बातें कहीं लिखी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बाद में यह भी कहा गया कि श्राप वाली बात मीडिया की ही उड़ाई हुई अफवाह थी। असल में खुदाई की खबरें छापने के सारा अधिकार एक ही खास अखबार ने ले रखे थे। ऐसे में खबर न मिल पाने से खुन्नस में आके बाकी अखबारों ने श्राप वाली बात उड़ाई। साथ ही ऐसा लिखने वालों को ज्यादा पढ़ा जाने लगा। फिर तो ये बात चल निकली। साल 2021 में इजिप्ट में एक के बाद एक कई हादसे हुए। जैसे स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया, जिससे ट्रैफिक जाम बनने की स्थिति बन गई। इससे देश के खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इससे पहले एक ट्रेन हादसे में लगभग 3 दर्जन जानें चली गई, जिसके बाद फिर से मम्मी के श्राप की बात होने लगी। दरअसल कुछ रोज पहले ही मिस्र की सरकार ने 22 मम्मियों को एक म्यूजियम में रखने का ऐलान किया था, ताकि पर्यटन बढ़े। इस फैसले के बाद से ही हादसों का सिलसिला चल पड़ा। बड़ा तबका श्राप की कंट्रोवर्सी थ्योरी को मानता है। साइंस के मुताबिक श्रापित होना जैसी बात कोई नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूत के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत, मृत शरीर दोनों ही खतरनाक पैथोजन पैदा हो जाते हैं, जिनके संपर्क में आना बीमार कर सकता है। मम्मी और लैब स्टडी भी हुई है। इसमें देखा गया है कि ताबूतों के भीतर जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं। ये इतने घातक है कि इनसे सांस लेने में रुकावट, फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इन्हें लेकर तमाम तरह के किस्से कहानी चलन में है। हाल ही में प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामेन में एक नई खोज की गई, जिसके मुताबिक मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। अधिकारियों ने अपनी इस नई रिसर्च के बाद कहा कि तूतनखामेन मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है, जो कि इससे पहले रिसर्च के दौरान यह कहा गया था कि तूतनखामेन के मकबरे में एक गुप्त कमरा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।